गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो पटवारी में जैसा कि मेरा शिफ्ट था 20 मार्च फर्स्ट शिफ्ट था और उसमें करीब देखने को मिले थे दो से तीन इडियम फ्रेजेस, आई थिंक तीन थे, और दो एंटोनिम्स थे, दो सिनोनिम्स, और मिस स्पेल्ड था दो। मतलब इस तरीके से 6 से 8 इवन प्लस ही रहे होंगे। जिन्होंने अभी तक पेपर दिया उनको पता होगा कि वोकैबलरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज मैं कराऊंगी लगभग 93 के आसपास मैं कराऊंगी इडियम एंड फ्रेजेस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चूँकि मेरी इंग्लिश मैं मानती हूँ कि ठीक है और मेरे खुद के नोट्स के द्वारा ही मैं कराऊंगी, और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी करवाऊंगी साथ में इसके आगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस के आगे। और ये उन सभी के लिए है जो आगे जेएल प्रहरी भी देंगे, जो फॉरेस्ट गार्ड का देंगे, और पटवारी के लिए तो ये रामबाण होगी, ठीक है, सीरीज, और मैं कंप्लीट करवाऊंगी। और एमपीएसआई, एमपी पुलिस, मतलब एमपी पुलिस में तो हिंदी इंग्लिश नहीं आती, एमपीएसआई में 30 मार्क्स की आती है, सभी एग्जाम्स के लिए होंगे। और मिस स्पेल्ट भी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से स्पेलिंग, कहाँ पे एरर पूछे जाते हैं। स्पेलिंग अलग से नहीं आती कि कोई आपको अलग से स्पेलिंग दी जाएगी, उन्हीं एंटोनिम सिनोनिम्स में ही कोई भी ऐसी स्पेलिंग तो जो थोड़ी सी ट्रिकी होती है वहाँ पे आपको फंसा दिया जाता है, ठीक है, बहुत नॉर्मल आती है मिस स्पेल्ट भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले 93, मतलब पीछे से हम स्टार्ट करेंगे 93, फिर 92, 91, तो इस तरीके से पूरे 93 इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे। और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद एंटोनिम, सिनोनिम एंड मिस स्पेल्ड किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 4-5 वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि पूरा कवर करा दूँ आप लोगों के लिए। लेकिन हाँ, आप लोगों को रिस्पॉन्स देना, मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ आप लोगों से, बस एक चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग लाइक कर दिया करो और कमेंट करके बता दिया करो कम से कम भाई लोगों, बहन लोगों, कि हाँ अच्छा लगा कि नहीं लगा, बेनिफिट है कि नहीं है, दोनों बता दिया करो। अच्छा लगा तो अच्छा, नहीं अच्छा लगा तो नहीं अच्छा, लेकिन बता दिया करो, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। देखो फर्स्ट है टू हैव द लास्ट लाफ। टू हैव द लास्ट लाफ एक इडियम है, उसका अगर मतलब आंसर वहाँ पे पूछा जाएगा तो इसका क्या होता है, मतलब कि अंतिम क्षण में विजय पा लेना, ठीक है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ अल्टीमेट ट्रम्फ, यानी ट्रम्फ यानी क्या होता है, विजय होता है, ट्रम्फ यानी विजय होता है। ये भी सिनोनिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रम्प का TRIUMPH। अब देखो इसकी स्पेलिंग भी बहुत ट्रिकी है, TRIUMPH। एक बार आप स्पेलिंग देख लिया करो, फिर उसके बाद लिख के देख लिया करो तो आपसे आ जाएगा। तो टू हैव द लास्ट लॉफ यानी कि लास्ट में हंसना, यानी अंतिम क्षण में विजय पा लेना, इसका मतलब हो गया टू हैव द लास्ट लॉफ, अंतिम क्षण में विजय पा लेना। बर्ड्स ऑफ द सेम फीचर यानी कि फीदर, सॉरी, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर यानी कि सेम तरह के फीदर यानी पंख होता है, सेम तरह के पंख की जो पक्षियाँ होंगी उनके जो प्रजाति होंगी सेम होंगी। इसके मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही प्रकृति के लोग, हम लोग कहते हैं ना कि एक ही तल्ले के, मतलब एक ही प्रकार के सिक्के हैं, ये एक ही तरह के लोग हैं। तो बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर किस लिए यूज किया जाता है, पर्सन ऑफ द सेम नेचर एंड टेस्ट, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। कैट एंड डॉग्स लाइफ, कैट और डॉग आपस में क्या होते हैं, हमेशा झगड़ते रहते हैं, तो झगड़ालू जीवन यानी क्वेरल्सम लाइफ। क्वेरल का मतलब ही क्या होता है, क्वेरल, क्वेरल का मतलब क्या होता है, लड़ाई होता है। तो कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, झगड़ालू जीवन या क्वेरल्सम लाइफ। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स यानी कि गलत ढंग से किसी भी कार्य को करना। पुट द कार्ट, किसी कार्ड को हॉर्स के यानी घोड़े के पहले रख देना। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, टू डू समथिंग इन अ रॉन्ग वे। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स यानी अपना धन बर्बाद कर देना। टू वेस्ट मनी, वेस्ट की सिनोनिम्स पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स यानी क्या होता है, अपना धन बर्बाद करना, टू वेस्ट मनी। टू किल द फेटेड काफ फॉर, किसी का धूमधाम से स्वागत करना। टू किल द फेटेड काफ फॉर यानी कि टू अरेंज अ लेविस, लेविस यानी बहुत खर्चीला, लेविस रिसेप्शन फॉर समबडी। टू किल द फेटेड काफ फॉर, देखो सबका मीनिंग, इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वही वाले पूछे जाते हैं जो एकदम अलग मीनिंग, जैसे कि द टू हैव अ सेम फीदर ऑफ बर्ड्स, इनका तो पता चल रहा था कि एक ही प्रकृति के लोग, लेकिन इसको हम देख के नहीं बता सकते हैं कि इसका मतलब ये होगा। तो इनको आपको ज़्यादा अच्छे से देखना, वैसे एक बार देख लोगे तो वहाँ पे आपको आ जाएगा। टू किल द फैटेड काफ फॉर यानी कि किसी का धूमधाम से स्वागत करना। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, अब ये समझ में आ रहा है कि दो बर्ड्स को एक ही पत्थर से मारना, यानी एक तीर से दो शिकार करना। टू सर्व टू पर्पज एट वन टाइम, एक ही टाइम पे आप दो मतलब काम कर रहे हो। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। लायंस शेयर, अब लायन क्या होता है, लायन जो होता है शेर होता है, उसका शेयर यानी हिस्सा, उसका मतलब लायन का कोई भी जो भाग, मतलब कि ऐसा सोचो कि अगर कोई
उस लायन का जो खाना होगा, भोजन होगा, वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में होगा, और जब उस खाने का हमको भाग मिलेगा, हमको शेयर मिलेगा, तो बहुत बड़ा होगा। इस तरीके से मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। लायंस शेयर यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा, द बिगेस्ट शेयर, है ना, लायंस शेयर यानी द बिगेस्ट शेयर। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू यानी कि सरसरी निगाह से, बर्ड्स आई व्यू यानी कि ऊपर से, कंसाइज, कंसाइज यानी क्या होता है, बहुत ही एकदम ऊपर ऊपर देख लेना, बहुत ही संक्षिप्त रूप में देख लेना। बर्ड्स आई व्यू इंपॉर्टेंट है, सरसरी निगाह से देखना। अदर फिश टू फ्राई यानी अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी होना। अदर फिश टू फ्राई, भैया कुछ और भी कार्य इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे अदर फिश टू फ्राई। टू हैव समथिंग मोर इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग वर्क, ठीक है। तो अदर फिश टू फ्राई यानी कि कुछ और महत्वपूर्ण कार्य है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पुट वंस फूट डाउन यानी कि दृढ़तापूर्वक डटे रहना। पुट वंस फूट डाउन, दृढ़तापूर्वक डटे रहना। ब्लैक शिप, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लैक शिप यानी एन अनडिजायरेबल पर्सन यानी अनचाहा या फिर धोखेबाज व्यक्ति, जिसको हम नहीं चाहते वो हमारी लाइफ में आ जाता है, ब्लैक शिप। ये तो सबको पता होगा, क्रोकोडाइल टीयर्स यानी दिखावटी आंसू, ये इंपॉर्टेंट है। अ डार्क हॉर्स, अचानक ही प्रसिद्धि पाने वाला व्यक्ति। अ पर्सन सडनली कमिंग इनटू प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंट यानी क्या होता है कि प्रसिद्धि पाना, प्रोमिनेंट। अ पर्सन सडनली कमिंग इनटू प्रोमिनेंट यानी कि कोई अचानक से प्रसिद्धि पा जाता है, फेमस हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, अ डार्क हॉर्स। अ डॉग्स लाइफ, डॉग की लाइफ बहुत मिजरेबल होती है, दयनीय होती है, मिजरेबल यानी दयनीय, तो अ डॉग्स लाइफ कष्टदायक जीवन। टू गो टू द डॉग्स, टू गो टू द डॉग्स, बर्बाद हो जाना, हमारी मतलब स्थिति इतनी बेकार हो गई है कि हम कुत्ते के पास जा रहे हैं। टू गो टू द डॉग्स यानी बर्बाद होना, हो जाना, टू बी रूइंड। टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर यानी भुखमरी से बचे रहना। वॉल्फ यानी क्या होता है, भाड़िया, भेड़िया। टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर यानी कि भेड़िए को दरवाजे से दूर रखना। टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर यानी भुखमरी से। टू अवॉइड द स्टारवेशन, स्टारवेशन क्या होता है, भुखमरी होती है, ठीक है, भुखमरी, भुखमरी से बचे रहना। मस्ट मेयर्स नेस्ट, मेयर्स नेस्ट, ठीक है, मेयर्स नेस्ट यानी क्या होता है, धोखे की बात या झूठी अफवाह। इल्यूजरी डिस्कवरी, मेयर्स नेस्ट यानी क्या होता है, धोखे की बात, या फिर इल्यूजरी, इल्यूजरी यानी क्या होता है कि मतलब कुछ भ्रम वाली चीज़ें जो सही में नहीं है, बस हमने अपने आप में एक भ्रम पैदा कर लिया है, तो मेयर्स नेस्ट यानी इल्यूजरी डिस्कवरी। टेक बुल बाई हॉर्न्स, टेक बुल बाई हॉर्न्स यानी कठिनाई का बहादुरी से सामना करना। टू मीट द डेंजर बोल्डली, टेक बुल बाई हॉर्न्स। सोल्जर टू सोल्जर यानी पूर्ण सहयोग के साथ, पूर्ण सहयोग के साथ यानी कि सोल्जर टू सोल्जर, एक एक जो सोल्जर होते हैं, सोल्जर टू सोल्जर, एक एक सोल्जर के साथ, मतलब अच्छे से पूर्ण सहयोग के साथ। देन नेक्स्ट है, एक मिनट, एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स यानी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। कॉक एंड बुल स्टोरी, ए फैंटेस्टिक स्टोरी यानी मनगढ़ंत कहानी, ठीक है, कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी। अ बुल इन अ चेन शॉप, और बुल चाइना शॉप होगा, और बुल इन अ चाइना शॉप यानी विध्वंसकारी व्यक्ति। अ बुल इन अ चाइना शॉप, बुल यानी सांड, अ बुल इन अ चाइना शॉप यानी विध्वंसकारी या हीडलेस डिस्ट्रॉयर, जो सब कुछ नष्ट कर दे। डॉग इन द मैनेजर यानी स्वार्थी व्यक्ति। डॉग इन द मैनेजर क्या होता है, अ सेल्फिश पर्सन। डॉग इन द मैनेजर, अ सेल्फिश पर्सन, मैनेजर नहीं, ये मैनेजर है, ठीक है, डॉग इन द मैनेजर, मैनेजर है ना। टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर यानी दूसरों की परेशानी का लाभ होना, लाभ उठाना। टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर। टू टेक एडवांटेज ऑफ द डिफ़िकल्टीज, किसी की डिफ़िकल्टीज का, किसी की कठिनाइयों का लाभ उठाना। अ स्नेक इन द ग्रास यानी कि जो घास में जो सांप छुपे होते हैं वह अज्ञात शत्रु की तरह होते हैं। सम हिडन एनिमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अ स्नेक इन द ग्रास यानी सम हिडन एनिमी। लोब्स एंड फिशेस, भौतिक लाभ। लोब्स यानी क्या होता है, लोब्स हम बोलते हैं ब्रेड के जो टुकड़े होते हैं उनको हम लोब्स बोलते हैं। लोब्स एंड फिशेस यानी भौतिक लाभ, मटेरियल गेन्स। बेल द कैट, बेल द कैट यानी जोखिम लेना। टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, बेल द कैट यानी जोखिम लेना। द रेट रेस, तीव्र प्रतियोगिता। फायर्स कॉम्पिटिशन, फायर्स कॉम्पिटिशन यानी जो अभी जैसे पटवारी का एग्जाम चल रहा है उसमें बहुत रेट रेस चल रही है, यानी कि एक दूसरे को पीछे करने की होड़ मची हुई है। द रेट रेस यानी फायर्स कॉम्पिटिशन, बहुत ज़्यादा तीव्र प्रतियोगिता।
अ बर्ड ऑफ पैसेज, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाला। अ बर्ड ऑफ पैसेज यानी अ माइग्रेटरी बर्ड, अ पर्सन हु डज नॉट स्टिक टू एनी प्लेस, मतलब कि एक स्थान पर ना रह के किसी भी दूसरे स्थान पर हमेशा जाते रहना था। अ बर्ड ऑफ पैसेज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आ गया। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस यानी मानवता से भरा हृदय। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मानवता से भरा हृदय। फिर क्या है? टू पर्सन, एक मिनट, टू पॉइजन वंस, अच्छा, टू पॉइजन वंस ईयर्स अगेंस्ट यानी कि किसी के विरुद्ध कान भरना। टू पॉइजन वंस ईयर अगेंस्ट, ये तो समझ ही आ रहा है पढ़ के। किक वंस हील्स यानी समय बर्बाद करना। किक वंस हील्स यानी समय बर्बाद करना। टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग, किसी का वेट कर रहे हो, टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? किक वंस हील्स। वर्ड ऑफ माउथ यानी मौखिक, ऑरली। वर्ड ऑफ माउथ, ऑरली। टू डाई इन वन शूज यानी कि कर्तव्य पालन करते हुए मर जाना। टू डाई इन वन शूज यानी टू डाई इन हार्नेस। टू स्नैप वंस फिंगर्स एट यानी तिरस्कार करना। जब हम किसी की तरह उंगली दिखा के बोलते हैं कि तूने ऐसा किया, कि तुमने ऐसा किया, तो हम उसका क्या करते हैं? हम उसकी इंसल्ट करते हैं। तो टू स्नैप वंस फिंगर एट, तिरस्कार करना। टू शो कॉन्टेम्प्ट फॉर, कॉन्टेम्प्ट यानी क्या होता है? कि किसी की निंदा करना। एट वंस क्या है? एट वंस बेक एंड कॉल यानी ऑब्सोल्यूट कंट्रोल, अंडर यानी नियंत्रण में होना। एट वंस बेक एंड कॉल यानी कि नियंत्रण में होना, अंडर अ कंट्रोल। बाइट वंस लिप यानी कि हम जब गुस्से में होते हैं अपनी लिप्स को क्या करते हैं? चबाते हैं, तो अपने गुस्से को काबू पाना। बाइट वंस लिप्स। सी आई टू आई यानी पूर्ण सहमत। सोइंग एग्री, सोइंग एग्रीमेंट, ठीक है। सी आई टू आई यानी कि पूर्ण तरीके से एग्री होना, सहमत होना। एचिल्स हील यानी कि कमजोरी, कमजोर पक्ष। वीकनेस, एचिल्स हील यानी क्या होता है? कि वीकनेस। ऑफ हैंड, ऑफ हैंड यानी कि विदाउट एनी प्रिपरेशन। ऑफ हैंड, विदाउट प्रीवियस थॉट या फिर विदाउट एनी प्रिपरेशन क्या होता है? ऑफ हैंड। ओ डबल एफ, याद रखना, ओ डबल एफ, ठीक है। ऑफ हैंड। टू फ्लाई इन द फेस ऑफ, टू फ्लाई इन द फेस ऑफ यानी डिफाई, तथ्यों, रीति रिवाज, सत्ता की परवाह ना करना। टू डिफाई, डिफाई यानी क्या होता है? वैसे मना करना, DEFY। DEFY यानी मना करना, और DEIFY यानी क्या होता है? ये वाला डी जब आई लग जाए तो पूजा करना होता है, ठीक है। टू फ्लाई इन द फेस ऑफ यानी कि किसी को बिल्कुल मना कर देना। टू ऑयल समवन हैंड्स यानी कि रिश्वत देना। टू ऑयल समवन हैंड्स यानी टू ब्राइब, ब्राइब यानी क्या होता है? BRIBE, ब्राइड की बात नहीं हो रही, ब्राइब, ब्राइब यानी रिश्वत देना। टू ऑयल समवन्स हैंड यानी टू ब्राइब। अब वंस फिंगर टिप, पूरी जानकारी। मैं हमेशा बोलती हूँ कभी कभी कि फिंगर टिप पे सारी जानकारी, आपको सारी जीके याद होनी चाहिए। तो एट वंस फिंगर टिप यानी कि कंप्लीट नॉलेज, पूरी जानकारी। आउट ऑफ हैंड यानी कि तुरंत, आउट ऑफ हैंड। विदाउट टेकिंग टाइम टू थिंक, तुरंत, आउट ऑफ हैंड, तुरंत। टू स्ट्रेन एवरी नर्व यानी हर प्रकार का प्रयत्न करना। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर प्रकार का प्रयत्न करना। टू स्ट्रेन एवरी नर्व। टू बी अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो यानी कि इतना कोई डरपोक होता है, इतना कोई डरता है कि खुद की छाया, शैडो यानी छाया, खुद के शैडो से डरता है। यानी टिमिड यानी भी क्या होता है? डरपोक। तो टू बी वेरी टिमिड, अत्यंत कायर होना, अत्यंत डरपोक होना। टू बी अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो। फिर टू स्टे वन स्टमक यानी कि भूख शांत करना। टू स्टे वन स्टमक, भूख शांत करना। बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, इंपॉर्टेंट है। बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन अ वंस माउथ, धनी परिवार में पैदा होना। बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, सिल्वर स्पून जहाँ पे आ जाए मतलब धनी परिवार में पैदा होना। कीप अब्रेस्ट ऑफ यानी संपर्क में रहना। कीप अब्रेस्ट ऑफ। बी और रिमेन अप टू डेट विथ अ वेल इन्फॉर्म अबाउट यानी संपर्क में रहना किसी तरीके से। स्पीक वंस माइंड, मन की बात कहना, करना। स्पीक वंस माइंड यानी किसी के माइंड यानी मन की बात ही करना। स्पीक व्हाट वन रियली थिंक्स। पिक समवंस ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, किसी से जानकारी जाना। पिक समवंस ब्रेन यानी किसी के ब्रेन में, माइंड में क्या चल रहा है, पिक कर लो, उठा लो। पिक समवंस ब्रेन। टू आस्क समवन फॉर एडवाइस। गेट हिज पॉइंट अक्रॉस यानी महत्वपूर्ण बात करना। गेट हिज पॉइंट अक्रॉस।
सिल्वर टंग्ड यानी प्रभावशाली वक्ता। सिल्वर जहाँ पे शब्द आए इंग्लिश में इडियम्स में, यानी समझ लेना कुछ पॉजिटिव बोलना चाह रहा है। सिल्वर टंग्ड यानी प्रभावशाली वक्ता, या एबल टू स्पीक इफेक्टिवली इन अ वे दैट मेक्स पीपल टू डू बिलीव व्हाट यू वांट देम टू डू और बिलीव, यानी कि कोई जैसे मोदी जी हैं जो बोलते हैं तो हम लोग उन पे बिलीव करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं और बहुत अच्छा हमारे लिए कर रहे हैं। इस तरीके से कोई बोलने वाला क्या बोलता है, उसको क्या बोला जाएगा, सिल्वर टंग्ड पर्सन है। फिर है टू पोक वंस नोज, यानी कि किसी भी बातों में, दूसरों की बातों में हस्तक्षेप करना, पोक करना, टू पोक वंस नोज। जॉन्डिस डाई, जॉन्डिस यानी पता होगा जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया रोग होता है जॉन्डिस आई, यानी इसको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको क्या बोलेंगे, प्रिजुडाइज यानी पूर्वाग्रह। पहले से ही हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं। पूर्वाग्रह यानी प्रिजुडाइज की, जैसे किसी भी चीज़ के, जैसे कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि अगर ये क्षत्रिय है तो ये जरूर मतलब कि मांसाहारी होंगे, है ना। इस तरीके से हम लोग सोचते हैं, मतलब मैं खुद क्षत्रिय हूँ और हूँ भी मांसाहारी, लेकिन ऐसे लोग सोचते हैं। जैसे पंडित हो गए तो ये मांसाहारी नहीं होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना। तो जॉन्डिस आई यानी कि प्रिजुडाइज होते हैं। प्रिजुडाइज इंपॉर्टेंट शब्द भी है, पूर्वाग्रह से रिलेटेड है। अप इन आर्म्स यानी एंग्री, एंग्री बहुत अधिक नाराज या उत्तेजित, अप इन आर्म्स यानी एंग्री। रूल ऑफ थंब, पर्टिकुलर मेथड और मेजरिंग समथिंग, यानी अनुभव पर आधारित नियम। थंब रूल हमने प्रबंधन में भी पढ़ा है, सामान्य प्रबंधन में थंब रूल है ना। रूल ऑफ थंब प्रैक्टिकल मेथड और ऑफ मेजरिंग समथिंग, यानी अनुभव पर आधारित नियम रूल ऑफ थंब कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट था। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन, भौचक्का रह जाना। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन, भौचक्का रह जाना, यानी टू बी स्टार्टेड। टू हैव अ वॉल्फ इन द स्टमक, यानी बहुत भूखा होना। वॉल्फ इन द स्टमक मतलब कि पेट में चूहा नहीं, पेट में भेड़िया है, मतलब बहुत भूखा होना। टू हैव अ वॉल्फ इन द स्टमक। ब्लाइंड अले यानी कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है। ब्लाइंड अले अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। ब्लाइंड अले। सेव वंस स्किन यानी स्वयं को बचाना। सेव वंस स्किन, टू सेव वन सेल्फ। टर्न अप वंस नोज एट यानी नीचा समझना। टू टेक लाइटली विथ कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट यानी जैसे कि मैंने अभी बताया था, घृणा करना, किसी से हेट करना या फिर किसी की निंदा करना। टर्न ऑफ वंस नोज एट यानी कि टू टेक लाइटली विथ कॉन्टेम्प्ट। कीप समवन अंडर थंब यानी दबा कर रखना, किसी को अपने अंगूठे के अंदर दबा के रखना। कीप समवन्स अंडर थंब यानी कि किसी पे धौंस जमाना और वो सामने वाला इंसान दबा रहा है। कीप समवन्स अंडर थंब, दबा कर रखना। ऑल आइज यानी बहुत बारीक नज़र रखना। ऑल आइज वॉचिंग वेरी क्लोजली, बहुत बारीक नज़र रखना। ऑल आइज। मेक अ राय फेस यानी राय यानी निराश होता है। मेक अ राय फेस यानी कि निराशा दिखाना। टू शो डिसअपॉइंटमेंट। मेक अ राय फेस यानी निराशा दिखाना। अब क्वेश्चन आ जाएगा, एडियम आ जाएगा मेक अ राय फेस, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे कि डिसअपॉइंट होना या फिर बहुत ज़्यादा हैप्पी होना। अब अगर आपको राय का मतलब फिर आपने ये एडियम पढ़ा ही नहीं होगा तो वहाँ पे आप बिल्कुल गलत करके आओगे। तो मेक अ राय फेस यानी डिसअपॉइंटमेंट, टू शो डिसअपॉइंटमेंट या फिर निराशा दिखाना। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट पेज है ये। टोटल 93 मैंने बोला था, 93 होने वाले हैं। पेजेस इधर उधर हो गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। एन एप्पल ऑफ वन आई यानी वेरी डियर, बहुत प्यारा। टू बी हैंड एंड ग्लव विथ यानी घनिष्ठ मित्र होना। इंटीमेट फ्रेंड यानी टू बी हैंड, जैसे हैंड हाथ होता है हमारे, और जब हम हाथ में ग्लव्स पहनते हैं तो कितने पास होते हैं, उसी तरीके से इंटीमेट फ्रेंड यानी बहुत घनिष्ठ मित्र होना। टू बी हैंड एंड ग्लव विथ। टू फीदर वंस ओन नेस्ट अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यानी टू सर्व वन ओन पर्पज अपना अपने काम के लिए ही कार्य करना। टू फीदर वंस ओन नेस्ट। फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी अत्यंत गरीबी में रहना। फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी बेयर एग्जिस्टेंस, अत्यंत गरीबी में रहना। फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंग ओवर वंस हेड भय की आशंका में। अंडर डेंजर हैंग ओवर वंस हेड, अंडर डेंजर। हार्ट टू हार्ट यानी दिल से। हार्ट टू हार्ट खुले रूप से। वेरी फ्रैंकली, हार्ट टू हार्ट। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई जितने देर में हमारी आंख झपकती है उतना क्या होता है, क्षण भर, बहुत ही कम सेकंड्स होते हैं। सेकंड का भी कुछ पोर्शन होता है, पार्ट होता है। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई यानी क्षण भर में, इन अ मोमेंट, ठीक है। टू लेड बाई द नोज यानी अनुचित अधिकार जमाना। टू विल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि हमारा जिस पे अधिकार नहीं उस पर भी हम अधिकार जमा रहे हैं। टू लेड बाई द नोज। टू पुल्स वंस लेग यानी परेशान करना। टू टीच समवन टू पुल्स वंस लेग।
एट एन आर्म्स लेंथ यानी कि टू कीप डेंजर और इविल एट अ डिस्टेंस, खतरे को दूर रखना, एट एन आर्म्स लेंथ। ओवर हैंड एंड एयर, सामर्थ्य से बाहर, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी यानी कि ओवर एन हैंड एंड एयर, सामर्थ्य से बाहर, बियॉन्ड अवर कैपेसिटी। टू सी आई टू आई, सहमत होना, पहले भी पढ़ चुके, टू एग्री होना। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वन हार्ट यानी अंतःकरण से, वेरी सिंसियरली बोलते हैं ना, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट यानी कि पूरे मतलब मन से, अंतःकरण से। हार्ट एंड सोल, सच्चे दिल से, इन ऑल सिंसियरिटी। टू ईट वंस हार्ट आउट, टू सफ़र इन साइलेंस यानी कि चुपचाप दुख सहना, टू ईट वंस, ये इंपॉर्टेंट है, टू ईट वंस हार्ट आउट। टू कीप एन आई, किसी पे निगाह रखना या फिर टू वॉच। टू फॉलो वंस नोज, अंतर्बोध से अपना मार्गदर्शन करना। टू गाइड वन सेल्फ बाई इंस्टिक्ट यानी कि टू फॉलो वंस नोज, किसी का मार्गदर्शन करना। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, खुले दिल से स्वीकार कर लेना। टू कॉन्फेस, कॉन्फेस यानी क्या होता है कि किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, वैसे तो अपराध जब हम कोई करते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फेसन, कॉन्फेस करना, है ना। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट यानी कि टू कॉन्फेस या खुले दिल से स्वीकार कर लेना। देन नेक्स्ट है एट वंस फिंगर एंड, एक मिनट, एट वंस फिंगर एंड यानी पूरी जानकारी। टू हैव अ फुल एंड रेडी नॉलेज यानी फिंगर टिप, एट वंस फिंगर एंड यानी पूरी जानकारी, कंप्लीट नॉलेज। आर यूज आइड यानी विजिलेंट, चैतन्य, बहुत ज़्यादा हम जब मतलब किसी चीज़ के लिए उत्साहित होते हैं तो आर यूड आइज होती हैं। टू सेट बाय द एयर्स यानी किसी के कान भरना, टू सेट बाय द एयर्स यानी भड़काना। टू इंस्टिगेट, किसी को इंस्टिगेट करो, भड़काओ। टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, किसी को फटकारना, वेरी इंपॉर्टेंट, टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। टू स्कोल्ड अ पर्सन, स्कोल्ड हो गया, या फिर चाइल्ड, CHIDE, चाइल्ड यानी डांटना होता है, चाइल्ड नहीं चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड यानी डांटना, स्कोल्ड यानी डांटना। तो किसी को स्कोल्ड करना या फिर चाइल्ड करना या फिर डांटना क्या होता है, टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। टू पे वंस बैक इन वंस ओन क्वाइन यानी टिट फॉर टिट, जैसे को तैसा। टू पे वन बैक इन वंस ओन क्वाइन, टिट फॉर टैट। इन द टीथ ऑफ अपोजिशन यानी कड़े विरोध में, अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। इन द टीथ ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन से समझ ही आ रहा है तो अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। टू ले हैंड्स ऑन यानी टू सीज, सीज की स्पेलिंग याद रखना, जो अधिकार में जमा लेना। एक सीज देखो ये होता है SEIZE, ठीक है, और एक सीज होता है SEIGE, ठीक है, दोनों का मीनिंग अलग होता है। ये वाला सीज जहाँ पे जेड है तो वहाँ पे अधिकार जमा लेना, टू ले हैंड्स ऑन। ऑन वंस लास्ट लेग यानी कि एट द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन की अंतिम अवस्था। टू मेक अप वंस माइंड, टू मेक अप वंस माइंड यानी निश्चय कर लेना, यानी कि अपने माइंड अपने बना लिया है, अपना मन बना लिया है, निश्चय कर लिया है। टू डिटरमिन, टू मेक अप वंस माइंड यानी टू डिटरमिन यानी निश्चय कर लेना। इस तरीके से इडियम फ्रेजेस 93 हो गए हैं। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शब्द में और साथ में और चीज़ें बात करेंगे। देखो स्टर्न, स्टर्न यानी क्या होता है, कठोर। इसका स्पेलिंग एक और होती है SEVERE, दिख रही है कि नहीं, देखो SEVERE, ठीक। देखो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी आप लोगों के लिए हमेशा के लिए। SEVERE, जब ये सीवर का मतलब लिखा रहे, मतलब होता है उसका कठोर, बहुत ही हार्ड हो, इसी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टर्न, STERN। लेकिन जब ये ई हट जाए, यानी SEVER बस है, तो इस सीवर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दो भागों में बांटना, यानी इसको क्या बोलते हैं, बाइफरकेट, ठीक है। वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, बाइफरकेट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ रहा है, ठीक है, एग्जाम में। सीवर, ये जब ई हट जाए तो सीवर का मतलब होता है दो भागों में किसी भी चीज़ को बांटना या काटना, बाइफरकेट, ठीक है। और अगर यहाँ पे ई लगा है, SEVERE यानी स्टर्न, कठोर या सीवर। ऑर्डिनरी होता है सामान्य ढंग से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका अपोजिट हो सकता है। टेकन अबैक यानी भौचक्का रह जाना, ये भी एक इडियम या फ्रेज कह सकते हैं, टेकन अबैक यानी भौचक्का रह जाना। अफेक्शन, लव, सबको पता होगा अफेक्शन मतलब लव होता है। विंडिकेटिव, बदला लेने वाली, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट है। विंडिकेटिव यानी कि बदला लेने वाली को क्या बोलेंगे, विंडिकेटिव। स्पेलिंग याद रखना, विंडिक्टिव है, केटिव नहीं, विंडिक्टिव है।
बॉर्न, बॉर्न यानी क्या होता है ले जाना, BORN बॉर्न यानी क्या होता है पैदा होना, लेकिन BORNE भी साथ में जुड़ गया तो देखो मतलब अलग हो गया बॉर्न। इसी तरीके से जो खाली स्थान भरने को आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप स्पेलिंग पे आधारित, ठीक है। बॉर्न यानी होता है कैरी, ले जाना। लॉज FIR, FIR के लिए हमेशा क्या यूज होता है लॉज, लॉज FIR। बैक टू बैक यानी एक के बाद एक। अब देखो यहाँ पे लैड यानी क्या होता है बॉय होता है। स्नैचिंग यानी अपराध, छिनैती। इम्प्लीकेट, ये इंपॉर्टेंट है, इम्प्लीकेट यानी उलझा देना, इसका सिनोनिम्स क्या होगा इंटेंजल, ठीक है। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट यानी उलझा देना, इसका सिनोनिम्स क्या होगा इंटेंजल, इंटेंजल यानी भी क्या होता है उलझा देना। ये इंपॉर्टेंट है सैक्रोसेंट, सैक्रोसेंट यानी पवित्र, इसका सिनोनिम्स क्या होगा हाईली प्योर, लेकिन इसका एंटोनिम्स क्या होता है देखो फिर से। सैक्रोसेंट यानी पवित्र, सैक्रोसेंट मतलब इसका सिनोनिम्स हो गया हाईली प्योर, और इसका एंटोनिम्स ब्लेसफेम, ब्लेसफेम यानी ईश्वर की निंदा करने वाला, ठीक है। सैक्रिलेज, प्रोफैनिटी, ये तीनों आपस में क्या है सिनोनिम से हैं। ब्लेसफेम मीन्स भी होता है ईश्वर की निंदा करना, प्रोफैनिटी मीन्स भी ईश्वर की निंदा, और सैक्रिलेज भी ईश्वर की निंदा करना। इन तीनों का एंटोनिम्स पूछे तो हाईली प्योर या फिर सैक्रोसेंट, ठीक है। एक 2-3 बार आप देख लोगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, वहाँ पे आओ जाओगे तो कर लो। नेक्स्ट है डेलीबरेट, स्पेलिंग याद रखना DELIBERATE। डेलीबरेट यानी जानबूझकर, विलिंगली यानी जानबूझकर, एडवर्टेंट जानबूझकर, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा डेंस, ठीक है डेंस। देखो मिजोलॉजिस्ट, अरे यार एक मिनट, मिजोलॉजिस्ट जहाँ पे मिस आ जाए MIS, मिस यानी कि कुछ नेगेटिव सेंस आपको दे रहा है। मिजोलॉजिस्ट यानी हेटर ऑफ नॉलेज, यानी कि जो ज्ञान का विरोधी हो, जो ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहता है, मिजोलॉजिस्ट यानी हेटर ऑफ नॉलेज। डिप्रेव्ड यानी कि अत्यधिक भ्रष्ट इंसान, डिप्रेव्ड या डिबॉचरी बोलेंगे इसी को, डिप्रेव्ड और डिबॉचरी। थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा क्योंकि ऐसे ही आते हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ऐसे ही कुछ भी नहीं आ जाएगा कि हैप्पी का सैड होता है ना, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़े से टफ ही आती है लैंग्वेज CGL लेवल की। और तो आपको 2-3 बार कम से कम देखना पड़ेगा, इसके नोट्स बना लेना, और हो सकेगा तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन होगी। डिप्रेव, डिबॉचरी यानी अत्यधिक भ्रष्ट होता है। अब देखो यहाँ पे थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है इंटाइस, इंटाइस यानी मिडिल क्लास या मुंडेन भी उसी को बोलते हैं, मिडिल क्लास को क्या बोलते हैं मुंडेन। कैजुअल यानी किसी की चापलूसी करना, कैजुअल यानी किसी की चापलूसी करना, उसी का सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लैटरी। बुटलिक, बुटलिक मीन्स भी किसी की चापलूसी करना, तो चापलूसी करना को के 3 हो गया कैजुअल, फ्लैटरी एवं बुटलिक। इंसाइट यानी किसी को प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना, इंसाइट, इंस्टिगेट, प्रोवोक, ये सारे एक ही वर्ड के मतलब हैं, सिनोनिम्स हैं। एक मिनट फिर आगे चलते हैं। हैंडी यानी एक्सेसिबल यानी आसानी से संचारित होने वाला, हैंडी है मतलब हम हाथ में लेके चल सकते हैं किसी चीज़ को। कंसीडरेट यानी सामने वाले का ध्यान रखना, कंसीडरेट। ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, ये एक इडियम हो गया, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड यानी पुरानी आदतें मुश्किल से समाप्त होती हैं, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। डेसिट यानी धोखा, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, और डेसिट यानी धोखा, DECEIT, स्पेलिंग ऐसे ही आती है, स्पेलिंग एरर, DECIET आपको दे देगा है ना, तो यहाँ पे स्पेलिंग याद रखना DECEIT होता है। रफ, रफ यानी उबड़ खाबड़, यानी कि बहुत ही रफ किसी की स्किन होती है ना, बहुत ही बेकार होती है, और इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा कोर्स, COARSE। देखो एक कोर्स ये होता है COURSE, कोर्स यानी सिलेबस जो हमारा होता है कोर्स होता है उसको, लेकिन ये देखो स्पेलिंग COARSE, कोर्स, यहाँ पे A है यहाँ पे U है, ठीक है, COARSE यानी भद्दा, और इसी का सिनोनिम्स क्या पढ़ा हमने रफ, ठीक है। ये मैंने लिखा भी है, ये कोर्स सिलेबस हो गया और ये कोर्स भद्दा हो गया, स्पेलिंग का थोड़ा सा क्या है स्पेलिंग एरर है। वेरी, वेरी यानी क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो या उत्साहित हो, चेरी, वेरी, चेरी एक दूसरे के सिनोनिम्स है। विजिल, विजिल यानी जागरूक, कॉशियस, अलर्ट, ये सारे कौन है जागरूक के सिनोनिम्स है। कमेंस, कमेंस यानी शुरुआत करना, बिगिन, BEGIN, बिगिन यानी शुरुआत करना, स्टार्ट शुरुआत करना। शेड्यूल सबको पता होगा, और समय धारण इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है SCHEDULE, ठीक है, SCHEDULE, एक बार देख लिया करो लिख के शेड्यूल। देखो मैंने यहाँ पे जब मैं प्रैक्टिस जब भी कर रही थी तो शेड्यूल मैंने लिख के देखा है 2-3 बार।
फॉर्मर यानी पहले का, FORMER फॉर्मर पहले का और लेटर बाद का। अब देखो लेटर में भी देखो, ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं स्पेलिंग में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में। लेटर LETR लेटर यानी समय से बाद में, और यहाँ पे डबल T आ गया यानी क्रम से बाद में। यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस दे देगा जहाँ पे हम उसने बोला कि राम मतलब राम का नंबर लक्ष्मण के बाद आया, तो वहाँ पे क्रम से बाद में यानी ये वाला लेटर यूज होगा। और जहाँ पे समय से बाद में कोई सेंटेंस यूज हो रहा है तो वहाँ पे ये वाला लेटर यूज होगा। ठीक है। पास अवे गलियारा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट पेज है आप लोगों के लिए। देखो नैव यानी क्या होता है, भोला भाला, और इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा क्रेडुलस। क्रेडुलस यानी जो बहुत ज़्यादा प्रबल विश्वासी हो, किसी पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हो। नैव NAIVE और क्रेडुलस एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब यहाँ पे स्पेलिंग चेंज होगी, KNAVE नेव, इसको भी नेव ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट यानी बेईमान। और एक नैक होता है KNACK, नैक यानी चतुराई कौशल। फिर कैलेमिटी यानी होता है विपदा डिजास्टर। ठीक है, एडवर्सिटी भी बोलते हैं विपदा को या फिर डिजास्टर को, और कैलेमिटी। इंट्रिकेट यानी कॉम्प्लेक्स, उलझाने वाला। हमने अभी पढ़ा था इंटेंजल और इम्प्लीकेट क्या होता है, उलझाने वाला। एक और मिल गया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट, पजलिंग, इंटेंजल। और यहीं इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्सट्रिकेट यानी कि किसी को सुलझाने वाला, डिस्टेंजल। ठीक है, स्टिफल यानी स्मूदर, गला दबा के हत्या करने वाला, स्मूदर, SMOTHER, स्मूदर यानी गला दबा के हत्या करने वाला। सैक्रिलेज हमने पढ़ लिया है, अपवित्रीकरण, जैसे प्रोफेनिटी, डिस्क्रेट। ठीक है, और इसका एंटोनिम्स क्या था, सैक्रोफेंट, अति पवित्र। डेफ्ट यानी स्किलफुल, डेफ्ट क्या होता है, स्किलफुल। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे डिफर, DEFER, डिफर आ गया, DEFER स्पेलिंग ध्यान रखना, DEFER डिफर यानी रेस्पेक्ट होता है। और DIFFER क्या होता है कि अलग करना किसी को, डिफरेंस हम लोग बोलते हैं ना, वो ये वाला डिफरेंस है। और डिफर यानी रेस्पेक्ट करना। ब्रिटल, ब्रिटल यानी क्या होता है, भंगुर यानी बहुत जल्दी जो टूट जाता है। वीक होते हैं, फ्रजाइल, फ्रजाइल इसी का सिनोनिम्स है। स्कर्पलस यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जागरूक, ईगर हो, उत्साहित हो, मेटिकुलस। ठीक है, सैंक्टिटी यानी होली, पवित्रता, पढ़ चुके हैं। रिसाइड यानी कि बार बार, रीइटरेट यानी बार बार कहना, रिसाइट। वायोलेटिंग यानी भंग करना, एनॉमली, एनॉमली यानी डेविएशन, एबरेशन, एनॉमली यानी कि अपने मार्ग से भटकना, एनॉमली, डेविएशन, एबरेशन। लेजिटमेट यानी लीगल, वैध संतान। और इलेजिमेट यानी क्या होता है, अवैध संतान, इलीगल या इलिसिट, बास्टर्ड उसी को बोलते हैं। ठीक है, इलिसिट यानी रिवील करना, डिस्क्लोज करना। वैफ किसको बोलते हैं, लावारिस, वैफ लावारिस। अ होमलेस चाइल्ड, जिसका कोई घर ना हो, लावारिस, वैफ। अर्चिन किसको बोलते हैं, अर्चिन यानी अ डर्टी चाइल्ड ऑफ स्ट्रीट, यानी किसी गंदी गली का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, अर्चिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आधे घंटे हो गए हैं। आई होप पसंद आया हो, पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।